बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, एज़ यूजुअल ये है हमारे वीकेंड एनालिसिस और आई होप कि हम लोग जो है वो इसमें कुछ बेहतर तरीके से एक बेहतर जगह पे पहुंच पाएँ। सबसे पहले तो ये लाइव स्ट्रीम की टाइमिंग नोट कर लें, जो लोग न्यू यूज़र हैं, मंडे टू थर्सडे 10 AM पाकिस्तान टाइम। अच्छा जी, टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे हम अपने एनालिसिस की तरफ। अब से जो डीप और डिटेल कन्वर्सेशन है वो हमारी सिर्फ़ और सिर्फ हुआ करेगी लाइव स्ट्रीम्स पे, ठीक है? वीकेंड एनालिसिस में कोशिश हुआ करेगी कि मेरी बहुत मुख्तसर ही वीडियो बने। अच्छा, ये हैं हम मंथली टाइम फ्रेम में, ठीक है? और मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को माइंड में रख लें। ये मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपकी एफओएमसी भी आ रही है, एनएफपी भी आ रही है, फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड भी आ रहा है और ये सारे बैक टू बैक आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपकमिंग वीक जो है ना वो बहुत साथ होकर चलने वाला वीक है। और जहाँ तक बात है लास्ट वीक की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार गया। आई होप कि आप लोगों का ये बहुत मज़ेदार गया हो, क्योंकि हम तो वीआईपी में भी छाए रहे हैं। ये कुछ वीआईपी के रिजल्ट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 3000 प्लस पिप का प्रॉफिट है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लें कि ये जो पिप्स हैं, इनमें कोई 30-80 वाली पिप्स नहीं है। 30-80 की जो पिप्स हैं वो टोटली इंडिविजुअल हैं। जैसे मार्केट 80 से 30 पे गई, फिर 30 से 80 पे आई, 1000 पिप तो यही बन गई। वो इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर मैं वो इंक्लूड करूँ, फिर मार्केट 80 से 50 पे आई, फिर 50 से 80 पे गई। अब 50 क्या है, हमारा साइकोलॉजिकल लेवल था। तो अगर मैं उन चीज़ों को नोट करूँ या उन चीज़ों को काउंट करूँ, तो ये तो बात ही बड़ी ऊपर निकल जाती है। तो फिर हम 6000 प्लस पिप में जो है वो रिवॉर्ड में आके खड़े हो जाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की पिप्स हैं, गोल्ड के सिग्नल्स का जो है वीआईपी चैनल है। इसमें कोई अदर पेयर नहीं है और इसमें वो सिग्नल भी शामिल नहीं है जो आप लोगों को मैं लाइव स्ट्रीम में फ्री देता होता हूँ। वो सिग्नल तो सारे ही अलग हैं, लाइक बीटीसी, यूरो, यूएसडी, एक्सवाईज़ी। अच्छा जी, टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे अपने एनालिसिस की तरफ। एक नज़र सबसे पहले जो है वो मैं कैलेंडर पर डलवा देता हूँ। कैलेंडर जो है वो अपकमिंग वीक का बड़ा टफ सा लग रहा है और ऑफ कोर्स मज़ेदार वीक तो होगा, वॉलेटिलिटी वाला वीक होगा। लेकिन उस वॉलेटिलिटी में आप कहाँ खड़े हैं या हम कहाँ खड़े हैं, ये बहुत मैटर करता है। मंडे वाला दिन तो हमारा बहुत जो है वो क्वाइट जाएगा। मंडे वाले दिन तो सच एज़ कोई हाई इम्पैक्ट इवेंट नहीं है, कोई लो इम्पैक्ट इवेंट मैंने भी देखे थे, वो थोड़े बहुत हैं। ट्यूसडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन से यूएसडी जो है वो अगेन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद असल जो हमारा मेन पॉइंट शुरू होगा या मेन जो है वो वॉलेटिलिटी शुरू होगी, वो होगी आपकी होल डे। मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और एज़ वेल एज़ ये जो आपका यूएसडी का सेक्शन है ये बहुत हीट अप होगा। क्यों होगा? क्योंकि एफओएमसी आ रही है और फेड का इंटरेस्ट रेट आ रहा है। अच्छा, जुलाई का जो इंटरेस्ट रेट है ना वो तो ये लोग कट नहीं करेंगे, लेकिन सितंबर की आवाज़ निकल पड़ी है और ये इस कंपटीशन में निकल पड़ी है कि ये लोग जो है ना वो क्या कहते होते हैं, इलेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहे हैं कि इलेक्शन चाहे ट्रंप आए या ना आए, लेकिन हमें इंटरेस्ट रेट जो है वो कट करने हैं। पहले ये लोग कह रहे थे कि इलेक्शन के बाद इंटरेस्ट रेट जो है वो कट करेंगे और माइट भी ये कोई पॉलिटिकल पॉलिसी भी हो सकती है कि लाइक प्रोग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कि देखें हम लोगों ने स्टार्ट जो है वो कट करना शुरू कर दिया था। एक छाप चाहिए होती है ना, वो लग जाती है। तो एक्स वाई जी, लेकिन लेटर ऑन देखेंगे कि हमें कोई सरप्राइज तो नहीं मिलता। इस पर ज़रा एक्टिव होकर बैठिएगा। और एज़ वेल एज़ इसके बाद अगर हम आते हैं पेंडिंग होम सेल का डाटा तो खैर काफ़ी है, ठीक है ना, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि मैनिपुलेशन करने के लिए आपकी जो एक पैनिक मूव्स देने के लिए काफ़ी होगा। उसके बाद हम आते हैं थर्सडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन भी हमारे पास क्या है, बैंक ऑफ इंग्लैंड आ रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड पे नज़र रखिएगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड भी यहाँ पे रेट कट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कैड ने बैक टू बैक 2 दफ़ा जो है वो कट कर दी है, कनाडा ने इंटरेस्ट रेट ना। तो यहाँ पे फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं बेली, इनकी स्पीच है बहुत इंपॉर्टेंट होगी और ऑफ कोर्स अभी इनके नए नए इलेक्शन भी हुए हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं समझता हूँ कि ये ना एक क्या कहते होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम। उसके बाद फिर यूएसडी के हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं यूजुअल, फिर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई वगैरह एक्सवाईजी। लेकिन फ्राइडे वाले दिन अगर हम आते हैं तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास अगेन कौन सा डाटा देखने को मिल रहा है, एनएफपी। ये वही एनएफपी है जो लास्ट टाइम आपकी कहाँ से निकली थी, प्राइजेस 2350 से। याद होगा आप लोगों को, हमने इस पर ट्रेड भी की थी। कोशिश करूँगा मैं कि जो इवेंट्स हैं इन पे आप लोगों के साथ लाइव बैठूँ, ट्रेड भी इंशाल्लाह फाइंड आउट जो है वो करने की कोशिश करेंगे भरपूर तरीके से। तो ये बेसिकली वीकली इवेंट्स हैं, इनको अपनी डायरी में नोट कर लें। और एनएफपी में समझता हूँ एनएफपी एफओएमसी जो है वो मेन इवेंट ऑफ द वीक होंगे। मंथली जो है वो मंथली कैंडल की अगर मैं बात करता हूँ तो मंथली की जो कैंडल है वो क्लोजिंग की तरफ रवां दवाएँ। अब देखना ये कि क्लोजिंग इस जो इंडिसियन कैंडल है, डोजी कैंडल है, रिवर्सल कैंडल है, इससे जो है इसके हाई से नीचे क्लोज होती है या फिर प्राइसेस जो है वो इससे ऊपर जाके क्लोज होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मंथली क्लोजिंग का भी वीक है। मज़े की बात ये है, नेक्स्ट वीक में हमारी मंथली क्लोजिंग भी हो रही है। इन शॉर्ट के प्राइजेस आपकी एक फ्लो में निकलेंगी। मंथली में भी कोई खास स्टोरी फिलहाल नहीं दिख रही है। वीकली टाइम फ्रेम में कुछ रिवर्सल दिख जरूर रही है, लेकिन ये जो रिवर्सल है ये थोड़ी सी अब वीकनेस का शिकार होती हुई दिख रही है फिलहाल। क्यों? क्योंकि प्राइजेस देख लें अगेन कहाँ पे आके प्राइजेस ने क्लोजिंग दी है,
अब आप लोग खुद ही डिसाइड करें 2380 के ऊपर आके आपको क्लोजिंग मिली है, लेकिन मिली आपको 80 के आसपास ही है, क्या? इसीलिए मैं कहता हूँ कि 30 और 80 जो है वो अपनी डायरी में नोट करके रखें। अब जिन लोगों को नहीं पता 30 और 80 क्या है, मैं इसीलिए बार-बार कहता हूँ ताकि आप लोग इससे एडवांस में जो है वो कुछ एडवांटेज उठा लें। 30-80 की वीडियो ये पड़ी हुई है, जब आप लोग चैनल पे आएँगे ये पड़ी हुई है, ठीक है? 30-80 के नाम से ही पड़ी हुई है। अच्छा, हम बात कर रहे थे वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ इवनिंग का साइन तो ज़रूर मिल रहा है, लेकिन ये बड़ा वीक सा साइन है। इसकी मज़ीद जो है ना वो हमें कुछ कन्फर्मेशन चाहिए और देन फिर आपकी प्राइसेज़ जो हैं वो थोड़ी बहुत एक रीटेस्ट पे अगर तो नीचे आ जाती हैं यहाँ से, तो फिर एक अलग क्राइटेरिया बनेगा। ओवरऑल हमारे पास जो बेस एरिया है वो कौन-सा पड़ा हुआ है, वो भी मैं D1 पे चल के आपको बता देता हूँ। वैसे ये वाला पड़ा हुआ है, 2280 वाला। तो यहाँ पे इन शॉर्ट कुछ हमारे पास रिवर्सल साइन जो है वो देखने को मिल रहा है। लाइन चार्ट पे आते हैं तो वो भी कुछ हमारे पास यहाँ पे फेवर में है कि यहाँ पे कुछ डबल टॉप जो है वो उसमें बन। D1 के टाइम फ्रेम पे आते हैं और D1 के टाइम फ्रेम पे क्या क्राइटेरिया है, D1 के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये एक बेस एरिया पड़ा हुआ है। इसका ब्रेकआउट ऑफ कोर्स होगा तो फिर प्राइसेस आपकी फिर जो है वो डाउन साइड पे आएंगी, जैसे मैंने 2000, 2080 या फिर 2180 की तरफ जब आप लोगों को बताया हुआ है। फिलहाल तो यहाँ पे D1 की जो कैंडल है ना, उसने यहाँ पे कुछ रिवर्सल लेने की भरपूर कोशिश की है और ये आप लोगों के पास 2400। अब देखें ना, साइकोलॉजिकल लेवल जो मैं आप लोगों को कहता हूँ उनमें कितनी पावर होती है। 2350 से प्राइसेस उठी हैं, ठीक है? और ये भी साइकोलॉजिकल लेवल है और ये वही है जहाँ से लास्ट टाइम NFP पे प्राइसेस उठी थी, ठीक है? जहाँ पे खैर प्राइसेस उससे पहले उठी थी, लेकिन लास्ट टाइम NFP पे जहाँ पे 2350 का टेस्ट हुआ था और यही वो एरिया है, ये आपका स्ट्रक्चर शिफ्टिंग लेवल था 2350 का, जहाँ पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट में डेवलप हुआ। तो यहाँ पे फिलहाल अगर हम D1 की बात करते हैं तो D1 पे प्राइसेस माइट भी आपकी आने वाले वीक में जो है वो कुछ इस तरीके से मूव जो है वो ले सकती हैं। जितनी मूव आई हुई है ना, जो पैनिक मूव आई थी, माइट भी ये सारी रिवर्स हो जाए और फिर प्राइसेस आपको 2480 के आसपास भी जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अगर आपका ये साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है 2400 का, इसको माइंड में रखिएगा। उसके बाद चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बहुत प्यारी रिवर्सल है, 4 आवर पे भी और 1 आवर पे भी। मैं कहता हूँ इतनी प्यारी डाइवर्जेंस आई थी कल के दिन, सॉरी थर्सडे वाले दिन। हमने तो यहाँ से ट्रेड भी किया, आप लोगों के साथ सारे आइडियाज़ भी शेयर किए हुए हैं ये भी चैनल में और टेलीग्राम को जो फ्री चैनल है, इसीलिए मैं कहता हूँ ज्वाइन करके रखा करें। वहाँ पे भी आप लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर किए थे। इवन कि कल भी मैंने आप लोगों को स्केच जो ड्रॉ करके दिया था, लेकिन 80 से ऊपर प्राइसेस आई, रिट्रेस किया और देन फिर आगे निकली प्राइस। ये वो चीज़ें होती हैं जो आपने थोड़ा टाइमली जो है वो नोट करनी होती हैं। फिलहाल इसको ये वाला एरिया जो है ये 2350 का जो एरिया मैं समझता हूँ, ये एक एज एन रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिला हुआ है प्राइसेस को यहाँ पे ना, और यहाँ से बड़ी मज़ेदार ट्रेड थी। फिलहाल अभी के लिए जो क्राइटेरिया है उसको जो है वो एक स्केच के तौर पे भी समझ लें। अगर तो ये ट्रेंड लाइन को प्राइसेस आपकी रिस्पेक्ट कर देती हैं जो कि 2400 पे है, तो फिर तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2350 का डिजिट। अब इसमें 80 की कहानी अलग है। 30 और 80 को कहीं पे मिक्स नहीं करना। जब मैं बात किसी और लेवल्स की कर रहा हूँ, तो फिर इन 2 लेवल्स को इग्नोर नहीं करना। ये नहीं समझना कि मैंने बात नहीं किया तो ये लेवल इग्नोर हो गए। ये लेवल स्टिल वैलिड है, दोनों वैलिड हैं। तो फिर आप लोगों के पास कुछ टेक्निकली ये क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, ठीक है? ये स्ट्रक्चर नोट करते जाएँ। अगर यहाँ पे मैं कोई स्केच की एंट्री भी आपको लोगों को देता हूँ तो वो कुछ इस तरीके की होगी और बाकी ऑफ कोर्स हम लोग जो है वो इंटरडे बेसिस पे साथ-साथ देखेंगे। हमारे पास क्या-क्या क्राइटेरिया जो हैं वो बन रहे हैं। स्ट्रीम में भी आप लोगों के साथ जो है वो कन्वर्सेशन डिस्कशन होती रहेगी। अब ये प्राइसेस ने कल कौन-सा लेवल टेस्ट किया, ये भी आप लोगों का हमारा जो प्रीवियस पहले ये एरिया रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट था, ठीक है? स्ट्रक्चर एरिया था ना बेसिकली 2390 का। किन-किन को याद है? जो रेगुलर वॉचर्स हैं उनको तो बड़े अच्छे से याद होगा। कल भी प्राइसेस ने यही वाला एरिया टेस्ट किया और फिर ये एरिया गया आपका, पहले रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट में गया, फिर सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस में आ गया और अब देखते हैं कि अब क्या क्राइटेरिया जो है प्राइसेस यहाँ पे हमें बना के देती हैं। तो कुछ ये वाला क्राइटेरिया यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है अपकमिंग वीक में। एक ये PL है, इसको नोट कर लें। ऑफ कोर्स एसएल आपको टाइमली देखना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग एसएल और छोटा करना चाहें तो वो आपकी चॉइस है। बाकी इंट्राडे का फॉलोअप जो देखें वो आप लोगों ने साथ साथ लेना होता है। अब वो आप लोग फ्री सिग्नल में ले लें, VIP में ले लेंगे तो सबसे बेटर है। जैसे कल प्राइसेस जब 80 से ऊपर आई तो सब पैनिक हो गए कि सर अब क्या करें, तो मैंने कहा भाई 80 से ऊपर बाय करते जाओ। अभी ये वो सिग्नल है जो मैं काउंट ही नहीं करता। अगर ये मैं अपनी वीकली प्रोग्रेस में डालना शुरू करूँ तो हम 6-7 हज़ार पे प्लस के प्रॉफिट में खड़े होंगे और वैसे भी इंडिविजुअली तो खड़े ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ये डिजिट है। अच्छा, ये हो गया H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सिंगल क्राइटेरिया, ठीक है? अब इसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया वो आप लोगों के पास क्या बनेगा, वो बड़ा तवज्जो तलब। अगर तो आपकी प्राइसेस जो हैं वो यहीं से शूट अप कर जाती हैं, 2400 के लेवल से अप निकल जाती हैं, तो फिर आप लोग तैयारी करेंगे सबसे पहले 2430 की और देन फिर यहीं पे एक रीटेस्ट मिल जाए तो सबसे बेटर है।
फिर आप लोग अगेन जो है वो 2480 की तैयारी करेंगे जहाँ से प्राइसेस आपकी गिरी हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन का रूल है कि ट्रेंड लाइन पे जब प्राइसेस ब्रेकआउट देती हैं प्रॉपर वे में, फिर वो जहाँ से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई होती है फिर प्राइसेस आपकी वहीं पे चली जाती होती मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक हो गया, ये इसको हम यहाँ पे मैं यहाँ पे लेवल भी लगा देता हूँ। H1 की अगर हम बात करते हैं तो H1 में बड़ी प्यारी डाइवर्जेंस की ट्रेड थी, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की ट्रेड थी और हमारे पास ऑफ कोर्स ये एक एरिया जो था ये एक नेकलाइन का एरिया था, ये वाला। फिलहाल प्राइसेस आपकी इन शॉर्ट 2400 पे जाना चाह रही हैं, केयर लीजिएगा और साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आपकी प्राइसेस जो हैं वो फर्दर अपवर्ड जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? 2430। और याद रखें अगेन तूफान तैयार है और बड़ा दबा के तैयार है, वो फिर आप लोगों ने टाइमली जो क्राइटेरियाज हैं वो साथ साथ देखने हैं। बाकी यस, अगर प्राइसेस आपकी यहीं से रिवर्स हो जाती हैं इस वाले एरिया से, अगेन जो है वो 80 से नीचे आती हैं, यहीं से रिवर्स हो जाती हैं, तो फिर आप लोगों के पास 80 से नीचे भी सेलिंग है। 50 तक 2350 हमें डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट चाहिए और 2400 का ब्रेकआउट हमें और अपवर्ड कंटिन्यूशन चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट जो है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। या कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। गोल्ड में अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। DXY पे चलते हैं फटाफट से। DXY में आप लोगों को जो क्राइटेरिया बताया हुआ है फिलहाल प्राइसेस अभी वहीं पे रेंज ही कर रही हैं, ठीक है। ये वाला जो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया है। अब फेड जो है उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट कट करने की आवाज़ निकाली है, ठीक है। अब इस आवाज़ में होगा क्या? इस आवाज़ में होगा ये आवाज़ निकला ही है तो पहले डॉलर जो है वीकनेस का शिकार हो जाएगा। तो जब जो है वो इंटरेस्ट रेट कट होगा, माइट भी उस टाइम पे जो है वो माइट भी पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी कह लें, उस टाइम पे आप लोगों का जो क्राइटेरिया है इतनी DXY में फॉल देखने को ना मिले, उससे पहले ही जो है वो सारा क्राइटेरिया सारे मामला हो चुके हों। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। हो गया, बाकी जो है वो इनकी जो मीटिंग्स हैं, मीटिंग बाय मीटिंग वाला क्राइटेरिया अभी वो भी देखना है। और DXY में बस इतनी स्टोरी है, ये ऑलरेडी स्केचेस लगे हुए हैं। ये हमारे पास एक लास्ट सपोर्ट एरिया, अगर ये सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें ऑफ कोर्स जो है वो डाउन साइड पे फोकस करना पड़ेगा। अब ये देखें ना, अब वो टाइम है। कहाँ है वो लोग जो कहते होते थे जब DXY पे ये जब आप लोगों की वो जो ब्रिक्स की एंट्री हुई थी, कहते थे कि जी DXY जो फना हो गया, उस टाइम भी सब कहते थे और मैं आपको तब भी कहता था कि डॉलर रिमेन किंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा अरसा होने को आ गया, लेकिन अभी तक जो है वो आप लोगों के सामने ही है कि DXY कैसे किंग बना बैठा हुआ है। एनीवे, ये कुछ एडवांस फंडामेंटल की ब्रांचेस होती हैं जो लिमिटेड जगह पर ही हैं और यूट्यूब पे तो है ही नहीं। अच्छा जी, बात अगर हम करते हैं कुछ यहाँ पे, आप लोगों को ये मैंने एक सपोर्ट एरिया US ऑयल पे लगा के दिया हुआ था, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एरिया था और ये देखें यहाँ से अगेन आपको क्या बखूबी ट्रेड मिली है। अब ये चीज़ें आप लोगों ने टाइम पे पकड़नी होती हैं। वैसे तो ये जिस तरीके से इनगल्फिंग आई है, ये माइट भी सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन करे और देन फिर अगेन आपके इस सपोर्ट एरिया तक आए, ये इस लो तक आए। तो इस चीज़ को माइंड में रख के चलें ज़रा। अब जिन्होंने पिप्स ले ली हैं वेल एंड गुड है। ऑयल में हमारी एक ही स्टोरी थी कि 80 से ऊपर हम इसके बायर होंगे और 80 से नीचे हम इसके सेलर होंगे। तो इसमें रिमेन वही स्टोरी है। अगर किसी ने रिस्क लेना हो, कोई एंट्री वगैरह लेनी हो छोटी सी, तो वो आप इस एरिया से एक स्मॉल ऑफ कोर्स एंट्री एरिया पे प्राइसेस हैं। अब रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेना चाहें तो बस इतना ही रिस्क है। सॉरी, ये वाला है, बस इससे ज़्यादा नहीं है इसकी स्टोरी, बस इतनी है, ठीक है। इनिशियल आप 80 तक ही रखें, 80 से जब ऊपर जाएंगे प्राइसेस फिर बाकी तब जो है वो ऊपर देखेंगे। पहले ही जो है वो चक्कर में बैठे रहेंगे। अभी तो प्राइसेस आपकी 80 से नीचे आई हैं, खुद सोचें। फिर यहाँ पे आपके कई वो जो है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में इम्बैलेंस पड़े होंगे, FVGs पड़े होंगे, XYZ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऑयल में भी हमारे पास बस इतनी ही स्टोरी। अच्छा जी, एक नज़र हम डालते चलते हैं पाउंड पे। पाउंड का वीकली का क्राइटेरिया क्या है? ऑलरेडी अब ये देखें ना, D1 पे हमने ये जो इस पर सपोर्ट लगाई हुई थी, ये सपोर्ट किस कदर जो है वो कामयाब हो गई। इंट्राडे बेसिस पे तो हम इसमें 7-7 पिप्स उठा ही रहे थे। अब अगर पॉइंट ये है, जैसे अपकमिंग वीक में इन्होंने भी इंटरेस्ट रेट कट करना है, अब ये अगर इंटरेस्ट रेट कट करेंगे और ये वाला सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया, स्ट्रक्चर एरिया आप लोगों का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आपकी प्राइसेस जो है फर्दर डाउनवर्ड निकल सकती हैं। ये हम D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं और D1 में इसमें एक ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई हुई है। मैं चार्ट थोड़ा सा क्लियर करके आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएँ। यहाँ से जो फर्दर स्टोरी है ना, ये देखें, यहाँ से जो फर्दर स्टोरी है, जो क्राइटेरिया वो ये वाला बनेगा। ये भी एक ट्रेंड लाइन लेता हुआ आ रहा है और अगर यही ट्रेंड लाइन आपकी मेंटेन हो जाती है और ये वाला सपोर्ट एरिया आपका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, ये अगर ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस में डेवलपमेंट ले लेता है तो फिर आप लोगों के पास यहाँ से एक सेलिंग आएगी यहाँ तक, ठीक है। इसको आप एज ए स्केच नोट कर लें, बाकी फिर इसको इंट्राडे बेसिस पे साथ साथ स्ट्रीम में देखेंगे। तो गाइस, ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को बहुत मुख्तसर टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें बता पाया होंगे। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।